बड़ी बात यह है कि जो भी एनपीएस में रिटायरमेंट को शेयर बाजार के आधार पर पैसा मिलेगा उसको हम लोग टैक्स देना है और कहीं से भी एनपीएस हम लोग को लाभदायक नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लाभदायक नहीं है, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, यह इस पर सरकार हमारी बात जाने की हमारे मन में क्या है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है जो पेंशन हमारा अधिकार है उस अधिकार को सरकार समाप्त कर रही है, उसे हमें वापस लेना है। इसके लिए हम लोग दूसरे चरण के क्रम में सभी 75 जनपदों में बाइक रैली निकालेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो आपके खिलाफ हम मोर्चा खोलने के लिए तत्पर रहेंगे। जिस प्रकार से जब सरकार अपने घोषणा पत्र में जब तक हमारी मांग को सम्मिलित नहीं करेगी तब तक हम अपने मताधिकार को भी सरकार को समर्पित करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये बाइक रैली कहाँ से निकाली जाएगी या कहाँ तक जाएगी? ये बाइक रैली भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित उस मंदिर से मलदैया चौराहा और अंधरा पुल होते हुए नदेसर से होकर के हम लोग डीएम कार्यालय के पास पहुंचेंगे और वहां डीएम के प्रतिनिधि को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। नई पुरानी नई पेंशन नीति जो है उसमें क्या खामियां हैं कि आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं? आप लोग एक ऐसे अध्याय से जुड़े हैं शिक्षक जो शैक्षणिक कार्य ही नहीं और भी कार्य करते हैं, उसके बाद भी सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है। आगे क्या रणनीति होगी? सरकार निश्चित रूप से हमारी बात नहीं मान रही है। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ आश्वासन मिल जाता है, लेकिन वास्तविक धरातल पर सरकार हमको उपेक्षित कर रही है। जैसे हम लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार अप्रैल 4 के पहले जो शिक्षक नियुक्त थे उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था में बहाली दी गई, लेकिन वही केंद्र की सरकार ही यहाँ उत्तर प्रदेश में है। उससे सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि जो केंद्र लागू करेगा तो हम लागू करेंगे। केंद्र ने लागू कर दिया है, अब इनसे कहा जा रहा है तो ये समिति बना रहे हैं, तो टाल मटोल करने की बात चल रही है। अभी विधान परिषद की कल की कार्यवाही संपन्न हुई है, उसमें यह जवाब दिया गया है कि हमारे एजेंडे में पुरानी पेंशन कोई मुद्दा नहीं है। तो जब सरकार हमारी बातों पर गौर नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से हम लोग भी सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे। हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सरकार के विरोध में। जब सरकार को यह लगेगा कि नहीं हमारा नुकसान हो रहा है तो उस पर विचार करेगी, जैसे अन्य राज्यों में की है। यानी आगामी 2024 के चुनाव में आप लोगों का आक्रोश देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। जो बाइक रैली एक संदेश है, हम जिसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि कोई भी आज के युग में आप देख सकते हैं, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, गूगल करके आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो बहुत लाभदायक थी और उसमें एक निश्चित पेंशन मिलती थी। एनपीएस बाज़ार के अधीन है, बाज़ार कब गिर जाए क्या हो जाए कोई उसका भरोसा नहीं है, और उसके बाद हमारी पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, कोई पेंशन मिलनी ही मिलनी है। भाई बाज़ार के अधीन है तो उसकी कोई मतलब नहीं है। पुरानी पेंशन में 6 महीने बाद डीए बढ़ जाता है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पैसा निकालेंगे तो उसमें भी 40% निकालेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, उस पर मतलब हर हाल में नुकसान ही है। इसमें सबको पता है, कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी इसका आकलन आसानी से कर सकता है। 10 तारीख के जो आप लोग दिल्ली में रैली कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो क्या करेंगे? सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भाई शिक्षक को आप जान ही रहे हैं, शिक्षक बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, और उसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा यदि वो इसी प्रकार से शिक्षकों की अनदेखी करती रहेगी बराबर। तो पेंशन के प्रति शिक्षक और कर्मचारी के भाव को मैं कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए,
लाठी हरी बुढ़ापे वाली कैसे तेरा शुक्र मनाऊं। 5 साल की सेवा तुमको पेंशन का हक दे देती है। 30 साल की सेवा मेरी पेंशन का हक खो देती है। कैसे तेरी बटन दबाऊं। चीन पाक मर्दन राफेल के गर्जन पर इतराऊं। देशभक्ति का गान तुम्हारे संग संग मैं गाऊं। 60 साल की उम्र हुई तो दर दर ठोकर खाऊं। कैसे तेरा कमल खिलाऊं। कैसे तेरी बटन दबाऊं। कैसे तेरा कमल खिलाऊं।